नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि बिहार पुलिस ने सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है कि इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है और इसके लिए आप एलिजिबल है या नहीं है। इसका जो फिजिकल का जो टेस्ट होता है, इससे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इसमें अप्लाई कर देते हैं, लेकिन इसको फिजिकल का टेस्ट पास आउट करने टाइम जैसे इसमें एग्जामिनेशन होता है फिजिकल का, रिटन एग्जाम तो पास कर लीजिएगा, लेकिन फिजिकल में आपको कुछ इसमें योग्यताएं दी गई हैं जिसको आपको पालन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। जैसे कि हाइट आपको जो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर का जो लोचा है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा इसका पूरा सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम की पैटर्न कैसे होगी और कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते हैं तो आपका हो सकता है कि फॉर्म आप अप्लाई करें और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जो वैकेंसी निकाला गया बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया। अगर बात करें तो इसमें विज्ञापन संख्या की तो 5/2025 है, यानी कि एक 26/10/2025 को ये वैकेंसी रिलीज किया था, यानी कि कल इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अब बात करें तो पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की तो 1799 पदों पर आपको डायरेक्ट वैकेंसी देखने को मिलेगी। इन पदों में जो नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसके लिए विज्ञापन संख्या भी जारी कर दिया गया है और सभी के लिए इसमें कहा गया कि कुछ जरूरी निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे ही मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूंगा तो सबसे पहले बात करते हैं आवेदन की पात्रता की, यानी कि आवेदन की इसके एलिजिबिलिटी क्या क्या है कि आपको कौन कौन से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो आपको अप्लाई करने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि इंडियन होना चाहिए और अन्य अनिवार्य है कि पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में बात करें तो अभ्यर्थी की जो शैक्षणिक योग्यता है यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 1/8/2025 तक यानी कि 1 अगस्त 2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर स्नातक परीक्षा का राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त से उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि अगर ग्रेजुएशन आपने किया है किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आपने BA किया है, BSc किया है या फिर BCom किया है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वही बात करें उम्र सीमा की तो उम्र सीमा के लिए कहा गया कि 1/8/2025 यानी 1 अगस्त तक आपके जो है, परंतु वैसे अभ्यर्थी जिनका 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हुए वो भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही में बात करें तो अनारक्षित वर्गों के लिए अगर बात करें तो टोटल अगर बात करें तो न्यूनतम एज पुरुषों के लिए कहा गया है 20 साल, यानी कि अगर आपकी एज 20 साल है और उस अधिकतम उम्र की बात करें तो 37 वर्ष है आपको महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 साल और 40 साल है आपको अधिकतम उम्र के लिए। अगर पुरुष की बात करें तो 37 साल अधिकतम उम्र है, यह यूआर कैटेगरी के लिए यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 साल और महिलाओं के लिए है 40 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC एंड EBC कैंडिडेट के लिए, इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम एज रखा गया है 20 साल है, यानी कि 20 ईयर्स है। तो मैक्सिमम ईयर्स की अगर बात करें तो 40 ईयर्स मैक्सिमम एज रखा गया है। वही बात करें SC एंड ST कैटेगरी के लिए तो SC एंड ST कैटेगरी के लिए बात करें 20 ईयर्स आपको मिनिमम रखा गया है और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आपके 42 ईयर्स तक आपकी इसमें एज होनी चाहिए, तब आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान के सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु में 5 साल का और इसमें छूट दिया गया है, जो कि पहले से ही बिहार पुलिस में या फिर किसी भी विभाग में अगर काम करे तो उनके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 5 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 40 साल यानी कि 45 ईयर्स तक आपको इसमें एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा जो जॉब कर रहे हैं। अब बात करें कि अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एलिजिबल होने के लिए इसमें फॉर्म अप्लाई करने से लिए आपको देख लेना होगा कि आपको शारीरिक मापदंड क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हाइट की बात करें तो हाइट के लिए इसमें साफ तौर पे कहा गया है जो अनारक्षित वर्गों के होंगे यानी कि जो सामान्य कैटेगरी के होंगे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, उनके लिए चाहे पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए भी बात कहा गया कि आपको 165 सेंटीमीटर जो होता है आपको न्यूनतम एज होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे अगर आपका कम होता है, ये सिर्फ मेल कैटेगरी के लिए, फीमेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए अलग से इसमें कहा गया है। अगर मेल की बात करें तो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपका इससे कम होता तो आप इसमें अप्लाई नहीं करिए, क्योंकि दोस्तों मान करके चलिए आपका एग्जाम भी निकल गया, अगर एग्जाम निकल गया, अगर आपका फिर फिजिकल का एग्जाम में आप छटा जाइएगा तो आपको भी अफसोस होगा कि मैंने इस फॉर्म में अप्लाई क्यों किया था, अपना टाइम वेस्ट किया। इसलिए आप इसमें देख लीजिएगा कि आपका हाइट है या नहीं। फिर बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए तो अत्यंत पिछड़ा वर्गों के कैंडिडेट के लिए साफ तौर पर कहा गया और SC ST कैंडिडेट के लिए कि अगर बात करें तो पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी 160 सेंटीमीटर है EBC या फिर BC कैटेगरी के लिए, या फिर बात करें SC ST कैटेगरी के लिए तो 160 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए।
और सभी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए केवल 155 सेंटीमीटर की बात कहा गया है। यानी कि अगर बात करें सभी महिलाओं के लिए, चाहे वो SC ST कैटेगरी की हो या फिर OBC कैटेगरी की हो या फिर अनरिजर्व कैटेगरी की हो, सिर्फ आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर वही बात करें सीना सिर्फ पुरुषों के लिए इसमें जांचअप होता है, ये फीमेल कैटेगरी के लिए नहीं होता है। आरक्षित वर्गों की बात करें तो आपको बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर आपकी जो होती है सीना होनी चाहिए, और बिना फुलाए हुए मांगा गया है, और फुलाने के बाद आपको 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर वही बात करें अनुसूचित जाति यानी कि SC ST कैंडिडेट के लिए, तो SC ST कैंडिडेट के लिए कहा गया है कि बिना फुलाए आपकी 79 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए चेस्ट, एंड फुलाने के बाद आपको 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही बात करें फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का तो गैप होना ही चाहिए, अगर गैप नहीं होता है तो आपको ऐसे भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वही वजन की बात करें तो सभी वर्गों की जो महिलाएं हैं उनकी जो उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम तक रखा गया है। यानी कि अगर आपका 48 किलोग्राम से अगर वजन कम है तो आप इसमें अप्लाई ना करें। अगर ऐसे भी अगर अप्लाई करते हैं तो अगर आपको लगता है कि आपको मेरा वजन बढ़ जाएगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर वही बात करें मेल कैटेगरी के लिए, तो मेल कैटेगरी के लिए इसमें साफ तौर पे कहा गया कि आपको मेल हो या फिर फीमेल हो, मैक्सिमम हाइट की बात इसमें नहीं कहा गया कि मैक्सिमम हाइट आपको कितना भी तक चला जा सकता है, इसलिए आप, लेकिन मिनिमम कहा गया कि 48 किलोग्राम तक आपकी होनी चाहिए। और जो किन्नर जो होंगे या फिर जो ट्रांसजेंडर की बात करें या फिर थर्ड जेंडर की, तो उनके लिए जो शारीरिक मापदंड है दोस्तों वो सभी के लिए जो फीमेल के लिए होगा वही, यानी कि फीमेल के लिए भी बात करें तो आपको जो मिनिमम एज है 20 से 40 वर्ष तक तो रहेगा ही, और साथ ही बात करें तो जो भी इसमें आपको देखा जाएगा वो महिलाओं के जितना जो शारीरिक योग्यता है उसके अनुसार होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करें तो इसकी जो नियुक्ति की परीक्षा होती है 2 चरणों में होती है। सबसे पहले आपसे लिखित परीक्षा होगा। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो लिखित परीक्षा होगा सबसे पहले आपको प्री के एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों इस एग्जामिनेशन में आपसे केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिसमें नियुक्ति की आपकी जो प्रक्रिया, इसमें एग्जामिनेशन होगा। लिखित परीक्षा का मतलब होता है इसमें OMR सीट पे आपको एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन होगा, यानी कि आपको ऑफलाइन में जो होगा एग्जामिनेशन होने वाली है। जिसमें अगर बात करें प्रश्नों की संख्या की, तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको 200 अंकों का इसमें एक पत्र होगा, जिसमें आपको 100 प्रश्न कुल 100 संख्या की हो गई। परीक्षा की अवधि की बात करें तो 2 घंटा होगी, 200 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाली है, और 100 क्वेश्चन आपको रहेगी, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलने वाले। और टाइमिंग की बात करिए तो टाइमिंग भी आपको 2 घंटा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो उसमें जो सामान्य ज्ञान एवं समुदाय के जो मुद्दे होते हैं वो भी आपसे पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा पास करने के लिए मिनिमम जो है 30% अंक आना ही चाहिए। अगर 30% से कम आता है तो आपको इसमें फेल घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए जब भी आप एग्जामिनेशन दें तो मिनिमम सोचिए कि 30% से ऊपर ही आना चाहिए। वैसे कट ऑफ आने के बाद पता चलता है किसके लिए कितना रहने वाली है। अगर बात करें तो इसमें आपको जो आधार होगा, चयन का आधार, अगर आप प्रारंभिक परीक्षा अगर पास भी करते हैं तो इसमें जो आपको शारीरिक परीक्षा जो होता है 20 गुना आपको सफल अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया जाता है। और साथ ही में बात करें तो द्वितीय चरण में आपको क्या होता है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का जो अवसर दिया जाता है, मुख्य परीक्षा 2 पत्र में होता है। पहला होता है प्रथम पत्र, जिसमें 200 अंकों का सामान्य हिंदी पूछा जाता है और 2 घंटों का होता है, जिसमें 100 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। वही बात करें द्वितीय पत्र में तो सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान आपको इसमें जैसे पूछे जाते हैं, भारतीय इतिहास, ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का टाइमिंग देखने को मिलता है। वही बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग की, तो जी हाँ दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, 0.2 मार्क्स का इसमें नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। अगर वही बात करें तृतीय चरण की, तो तृतीय चरण आपका होता है शारीरिक योग्यता दक्षता। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक योग्यता दक्षता होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर निम्नांकित की बात करें तो शारीरिक योग्यता में आपको दौड़ के लिए अगर देखें तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर आपको जो दौड़ होती है उसमें आपको 6 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है, 6 मिनट 30 सेकंड तक। अगर आप इससे अधिक अगर टाइमिंग लेते हैं तो आपको वैसे भी आपको फेल कर दिया जाएगा। इसलिए आप जैसे ही नोटिफिकेशन अभी आ गया है तो आप अपना हो सके तो रनिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि आपको 6 मिनट 30 सेकंड में आपको रनिंग में आराम से पास आउट कर जाए। नेक्स्ट अगर बात करें तो सभी कोटि की महिलाओं के लिए केवल 1 किलोमीटर की रनिंग होगा, वो भी 6 मिनट में। अगर आप 6 मिनट से ज्यादा टाइम लेते हैं तो इसमें आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। वही ऊंची कूद की बात करें तो ऊंची कूद के लिए कहा गया सभी कोटि की जो पुरुष है, यानी कि SC ST OBC कैंडिडेट को या फिर EBC या फिर कोई भी कैंडिडेट हो, तो उनके लिए न्यूनतम जो है 4 फीट का ऊंची कूद इसमें रखा गया है। वही बात करें आपको अगर 4 फीट से अगर कम कूदते हैं तो इसमें आपको नंबर कटिंग होता है, लेकिन अगर
मिनिमम जो है 3 फीट से कम कूदने वाले महिला अभ्यर्थियों को इसमें असफल भी घोषित कर दिया जाता है। वही लंबी कूद की बात करें तो लंबी कूद में कहा गया है सभी कोटि के जो मेल कैटेगरी के लिए है न्यूनतम 12 फीट का लॉन्ग जंप मारना चाहिए, यानी कि लंबी कूद मारना चाहिए, और 12 फीट से अगर कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को इसमें तो फेल घोषित कर दिया जाएगा। अगर वही बात करें फीमेल की तो 9 फीट का इसमें मिनिमम आपको जंप मारना ही पड़ेगा, अगर नहीं मारते तो आपको इसमें भी फेल घोषित कर दिया जाएगा, इसलिए 9 फीट से कम नहीं मारना है। वही बात करें गोला फेंक में तो गोला फेंक में आपको 16 पाउंड का एक गोला मिलेगा, जिसको आपको 16 फीट तक मेल कैटेगरी के लिए फेंकनी है। वही फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 12 पाउंड का गोला मिलेगा, और 10 फीट तक आपको मिनिमम जो होता है फेंकना पड़ता है। 10 फीट से अगर कम फेंकते तो उसमें महिलाओं को अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। वही बात करें नियत सेम पुरुषों के लिए 6 मिनट और 30 सेकंड का आपको पता चल गया होगा। और जो इसका दोस्तों जो मेधा सूची होता है ना, अंतिम रूप से जो सफल अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा में जो प्राप्त अंकों के आधार पे होता है, और उसके जो आरक्षण कोटिवार जैसे आपको तैयार किया जाएगा उसके आधार पे भी आपको देखने को मिलेगा। जो आपका शैक्षणिक योग्यता होने की जो दिशा है उसमें 10वीं जो पास आउट होंगे उसका प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे होना चाहिए, और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अनुसार निर्धारित जो भी आपका नाम होगा उसमें आपको चेकिंग कर लेनी है। वही बात करें रिक्त की तो आपको 1/97/2025 इसमें आपको निकाला गया अधियाचना के द्वारा 15/9/2025 को इसमें जो है अनुसार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा यह निकाला गया था। निरीक्षक पद की अगर रिक्तियों की बात करें सभी कैटेगरी के लिए किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज निकाली गई है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो SC/ST कैंडिडेट के लिए, तो SC कैंडिडेट के लिए अगर बात करें तो 200 पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसमें से आपको 74 महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित किया गया है। यानी कि अगर बात करें तो बिहार में आप सही लोगों को तो पता ही होगा 35% जो आरक्षण है महिलाओं के लिए, इसमें सभी जितने जो वैकेंसी आते हैं उसमें आरक्षण घोषित कर दिया गया है, यानी कि महिलाओं के लिए इसमें सभी कैटेगरी के लिए अलग से इसमें आरक्षण रहेगा। अब बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 15 वैकेंसीज हैं एंड 5 रिलैक्सेशन के द्वारा आपको देखा जाएगा। इसमें भी आपको 36 स्वतंत्रता पोता पोती के लिए इसमें रिजर्व किया गया है। वही बात करें EBC कैटेगरी के लिए, तो EBC कैटेगरी के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए या फिर EBC OBC के लिए तो 96 और 78 आपको रिजर्व रहेगा, 273 और 222 पे आपको देखने को मिलेगी। अगर टोटल पदों की बात करें दोस्तों तो 1799 पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसके लिए महिलाओं के लिए 614 जो पोस्ट है रिजर्व किया गया है। यानी कि 614 से अगर ज़्यादा होता तो महिलाओं को मिल ही जाएगा, लेकिन इसमें मेल कैटेगरी के लिए कोई भी उम्मीदवार इसमें अप्लाई करेंगे तो इसका सिलेक्शन 614 पदों पर केवल फीमेल के लिए रखा गया है। वही बात करें दोस्तों आरक्षण के लिए, तो आरक्षण के लिए भी इसमें सेम तौर पे कहा गया कि जो बिहार राज्य के जो मूल निवासी होंगे उन्हीं के लिए इसमें आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। बाकी जो बिहार से बाहर से आएंगे अप्लाई करने के लिए तो उसको इसमें मूल जो होता है अगर वहाँ पे अगर नहीं रहने वाले होंगे तो इसमें आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। और महिलाओं के लिए भी इसमें प्रावधान किया है कि जो ये भी SC/ST कैंडिडेट होंगे सभी के लिए इसमें आप इसमें अप्लाई करेंगे तो जो बिहार के जो मूल निवासी उन्हीं के लिए इसमें रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ की तिथि की, तो सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता जो होता है या फिर जो भी अन्य डॉक्यूमेंट है वो 1/8/2025 तक निर्धारित होने चाहिए। और सैनिकों की आयु गणना के लिए कट ऑफ भी आपको यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के लिए, तो आपको इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपली क्या करना है कि https://bpssc.bihar.gov.in पे जाकर के जो कि बिहार पुलिस का ऑफिशियल है बिहार पुलिस का, वहां पे जाकर आपको सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्लाई कर देनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको सभी कैटेगरी के लिए इसमें कितनी आपको आवेदन फीस लगने वाली, तो जो इसका आवेदन फीस रखा गया है सभी कैंडिडेट के लिए मात्र 100 रुपया रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको 100 रुपया में गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है जो कि बिहार पुलिस के अंतर्गत आते हैं। अगर वही बात करें उपयुक्त राशि की जो अतिरिक्त बिहार पुलिस का जो अवर सेवा आयोग है उसमें आपको कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन भरना है, तो ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन बैंकिंग का आप सहारा ले सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका इसमें फॉर्म रिजेक्ट होने के लिए कौन कौन से कारण हो सकते हैं। जैसे कि आवेदन पत्र का प्रथम भाग पंजीकरण भरा जाना है परंतु द्वितीय भाग को भरकर सबमिट नहीं करना है। यानी कि सबसे पहले तो बता दूं कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको इसमें सबमिट बटन पे आपको जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फॉर्म के लिए एप्लीकेशन खुल जाएगा, विंडो खुलेगा तो उसमें जाकर के आपको अप्लाई करनी है। अब बात करें तो आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने जाने पर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए जब भी आप अप्लाई करें तो ध्यान से देख करके ही आपको अप्लाई करनी है। अगर आपको अप्लाई नहीं करना आता है तो सिंपली क्या करना है कि आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप जैसे ही आप संपर्क कीजिएगा तो मैं आपसे 200 रुपये लूंगा, मात्र 200 रुपये में आपका पूरा फॉर्म का जो भी फिलअप होगा वो अच्छे से क्लियर करके आपको दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझसे अगर फॉर्म अप्लाई करवाना तो सिंपली आपको क्या करना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 77610468
831 इस पे आपको कांटेक्ट करनी है। और जैसे आप इस पे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको मात्र 200 रुपये लेकर के मैं आपको जो भी होगा इसमें फॉर्म आपको फिलअप करवा दूंगा बिना किसी गड़बड़ी का। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मुझसे फॉर्म अप्लाई करवाना तो आप सिंपली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वही बात करें कि आवेदन मूल्य का जो ऑनलाइन भुगतान न किया जाएगा तो उसमें भी आपको इसमें पश्चात राशि अगर बैंक से चार्जबैक के रूप में प्राप्त कर लेना है। इसलिए आपको जो भी आपको आवेदन अगर नहीं करना आता तो सिंपली आपसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है और कैसे नहीं करना है। या फिर आपने यहाँ पे भी जा सकते हैं साइबर कैफे में, वहाँ से भी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी बात करें इसकी फर्स्ट डेट की तो इसका 6 महीना का जिसमें समय लगेगा पूरी तरीके से आपको जो है अगर एग्जाम फिजिकल एग्जामिनेशन हो चाहे आपको प्राइवेट चिकित्सीय जो भी हो उसमें आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। वही बात करें दोस्तों इसकी एप्लीकेशन डेट की तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको 6 अक्टूबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों 6 अक्टूबर से इसका फॉर्म स्टार्टिंग हो रहा है। वही बात करें लास्ट डेट की तो लास्ट डेट इसका रहेगा 6 नवंबर के बीच में, यानी कि 6 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से टाइमिंग नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको बहुत ही कम टाइम है। जैसे ही फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होता है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो आप हमें यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं बार बार कि सर बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है और कौन से नोट्स बेस्ट रहेंगे। तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने तैयार किया है स्पेशल नोट्स पैक, जिसमें आपको मिलेगा कंप्लीट सिलेबस कवर किया हुआ और जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और प्रीवियस ईयर पेपर्स का कलेक्शन और एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्ट ट्रिक्स भी रहेगा। ये नोट्स दोस्तों मैंने सरकारी अपडेट पॉइंट की जो टीम मेंबर है उससे तैयार करवाया है और मैंने खुद उसको चेकिंग किया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा नोट्स है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएगा। दोस्तों ये 49 रुपये मतलब एक केवल चाय या फिर कॉफ़ी का यह प्राइस हो सकता है। अगर आप तैयारी को अपना बूस्ट करना चाहते हैं तो आप इस नोट्स को और जरूर लें। अगर आप सच में बिहार पुलिस कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आपको वहां से नोट्स बाय कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आकर के वहां से खरीद सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 7761046831। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पे केवल आपको मैसेज करनी है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स लेना है या फिर अगर फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों केवल आपको इसमें मैसेज करनी है, फोन बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप का वीडियो मैं आप लोगों को बनाते रहूं तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों ने इस वीडियो को ज्यादा पसंद किया है। उस टाइप से मैं इसमें वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। और साथ ही में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठा सके। और दोस्तों आप सभी लोग इसमें कमेंट करके बताइएगा कि आप किस पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार, धन्यवाद।